एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और हम सब भी यहाँ पे मज़े में हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। और ये आजकल मैं थोड़ा देर से नहाती हूँ, पहले मैंने बताया था वैसे। तो यहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ सब कुछ बना के गई थी। आज बन रही थी आलू की सब्ज़ी। तो मिश्का वो रस्ते वाली सब्जियाँ खाती नहीं है, तो उसके लिए मैंने ड्राई सब्ज़ी बनाई और हमारे लिए जो रस्ते वाली आती है वो बनाई। फिर लास्ट 2 दिनों से कोई भी लोग नहीं आया, क्योंकि मैं इतना बिज़ी हो गई थी। बिज़ी से कुछ खास नहीं, पर ये सब जो ये पीछे का कैबिनेट वगैरह है वो मुझे क्लीन करना था। फिर ऊपर का थोड़ा बहुत क्लीन करना था। तो सोचा कि नए साल की शुरुआत में ये सब थोड़ा बहुत निपटा देते हैं, फिर थोड़े वक्त के लिए आराम रहेगा। तो कल सुबह से मैं लगी पड़ी थी, तो देर रात तक ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर अब मुझे थोड़ा बहुत रूटीन का है, वही करना है। तो चलिए, सब्जियां तो बन गई है, अब रोटी बना लेंगे फटाफट से, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे खाना खा के वो पूजा के लिए जाएंगे। वरना वो उनका क्या होता है कि जहाँ पे पूजा में जाते हैं वही उनका लंच होता है, तो हम तीनों का ही होता है। तो कुछ भी हम लोग ऐसा स्नैक्स वगैरह या कुछ भी जो भी बच्चों को पसंद है वो सब बना लेते हैं। और आज वो खाना खा के जाएंगे, तो मैंने सोचा कि रोटी सब्जी बना देती हूँ और बच्चों को लंच बॉक्स में भी वही पैक करके दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। रोटियां बन गई थी मेरी और बच्चे भी चले गए थे स्कूल। इसके बाद मैं करने लगी थी इस तवे की थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा था इसलिए। तो उसके लिए मैं ये वाला जो क्लीनर है, किचन क्लीनर, वो यूज़ कर रही हूँ। 3-4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। गैस स्टव और चिमनी वगैरह सब कुछ क्लीन करने के लिए आता है। तो अच्छा वाला क्लीनर है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसे लगाकर थोड़ी देर रहने दूँगी, फिर बाद में किसी भी स्क्रबर से ना इसे अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, तो सब कुछ निकल जाएगा। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में। जो मिश्का का ड्रॉवर है वो मुझे आज क्लीन करना था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कूड़ा इकट्ठा हो रखा था उसमें। वो ना ये सब चीज़ें फेंकने की जगह ना यहाँ पर ही रख के चले जाते हैं। तो सोचा कि आज वो नहीं है, तो अगर उसके सामने करती तो वो मुझे कभी करने नहीं देती। तो इससे बेटर मुझे यही लगा कि वो स्कूल चले जाए, उसके बाद ये सब कुछ मैं आज साफ़ करके जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो फेंक दूँगी। इतना कचरा निकला उसके ड्रॉवर से। बच्चे भी ना क्या क्या पता नहीं कौन सी चीज़ें छुपा के रख देते हैं, काम का हो या ना हो इकट्ठा करते ही रहते हैं। वो सब कुछ साफ़ करके मैं आ गई थी यहाँ फिर से किचन में, क्योंकि मुझे दूध उबालना था इसलिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, दूध आता है तो थैलियों को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर कपड़े से पोंछ के ही हमेशा गर्म करने के लिए रखती हूँ। इसके बाद मैं सीधा ही आपसे शाम के वक्त मिल रही हूँ। 4-4:30 बजे के करीब टाइम था। और यहाँ पे मैंने इंस्टामार्ट से ना 1-2 चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। जो मेरा बॉडी लोशन है वो ख़त्म हो गया था, और साथ ही में आज मुझे लौकी का मुठिया बनाना था, तो उसके लिए मुझे दही की ज़रूरत थी और घर में था नहीं, तो सोचा कि इसके साथ वो भी मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी डेट वगैरह, क्योंकि सब कुछ सही आता है पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, चेक करना ज़रूरी है। और यहाँ पे आ गई थी मैं फिर से किचन में। बर्तन का टोपला खाली कर लिया था, एक और मेरी चाय उबल रही थी, और साथ ही में लगे हाथ बर्तनों को भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी फटाफट से, वरना ऐसे ही रास्ते में आते रहेंगे
फटाफट से सब कुछ ख़त्म कर लूँगी। फिर वो मुझे मुठिया बनाना है तो उसकी तैयारी करने लगूँगी। और ये मुठिया कई तरह के हम लोग बनाते हैं, लौकी का बनता है, मेथी का बनता है, पालक का बनता है। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताइएगा। मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम लोगों को ऐसा वाला पसंद है। कई लोग चावल के आटे से भी बनाते हैं, मैं भी कभी कभार बना लेती हूँ, पर आज जो बना रही हूँ गेहूं का और बेसन जो है उसके साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी भर के लौकी को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद उसमें जो भी रूटीन के मसाले आते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, नमक, थोड़ी सी चीनी, फिर हींग डाली है। साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, धनिया पत्ता डाला है, अदरक, मिर्ची, लहसुन की पेस्ट, अजवाइन और सफ़ेद वाले तिल डाले हैं। और साथ ही यहाँ पे आधे नींबू का रस निचोड़ा है। और यहाँ पे बड़ा सा 2 चम्मच भर के ना इसमें दही डाला हुआ है। पहले इन सब को मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसके बाद ही इसमें आटा डालूँगी। और हाँ, 1 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे तेल भी डाला है साथ में, ताकि मुठिया जो है वो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो। और इसका आटा ना हमें एकदम नरम ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी भर के लौकी लिया हुआ है। जितनी लौकी होती है उतना ही हमें आटा लेना होता है। तो यहाँ पे 3 कटोरी लौकी थी तो मैंने 2 कटोरी भर के जो गेहूं का पाखरी वाला आटा आता है वो लिया है। और 1 कटोरी जितना मैंने बेसन लिया हुआ है। यहाँ पे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे मुठिया को मैंने स्टीमर में रख दिया था। 20 से 25 मिनट तक इसे पका लूँगी, फिर ठंडे करके ना इसे फ्राई करके सब लोग खाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ नीचे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उनकी बहन आने का टाइम हो गया है इसलिए। हेलो, गुड इवनिंग। तो बच्चे लोग स्कूल से आ गए थे, नाश्ता वाश्ता करके वो लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं। और मैं आ गई थी यहाँ पे पाखरी बनाने के लिए, क्योंकि आज रात के खाने में जो फ्राई किया हुआ मुठिया, पाखरी और चाय यही प्रोग्राम है। क्योंकि सब्ज़ी में सिर्फ लौकी थी और लौकी की सब्ज़ी ज़्यादातर हम लोगों को पसंद आती नहीं है। वो भाजी वगैरह कुछ बना देती हूँ तो वो ठीक है। थेपला, मुठिया, हांडवा, ढोकला उस सब में चलती है, लेकिन सब्ज़ी के तौर पे कोई खाना पसंद नहीं करता है। इसके बाद ये जो हस्बैंड पूजा के लिए गए थे वहाँ पे उसने थोड़ी बहुत क्लिप शूट की हुई थी। उसका कॉल आया था तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ से कुछ साबरमती जो हमारी है वो निकलती है और इसके किनारे पे मंदिर है। तो मैंने उनसे कहा था कि अच्छा हो तो थोड़ा बहुत शूट कर लेना मेरे लिए, मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्लिप। और ये जो माता जी का मंदिर था, चक्षणी माता का, बहुत अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। इसी के साथ मैं अब वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।